देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट सॉरी यहाँ पे कॉमा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है। ये वाला इस पर क्या है, लंब है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने बताया कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे बस समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस बात को लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ना कि दो शून्येतर सदिश हैं, ठीक है। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए, ठीक है, इनटू करना है वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, बराबर जीरो। ठीक, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने क्या किया, दोनों वेक्टरों को लिख करके उनका बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बराबर जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों को क्या करिए, देखेंगे तो वेक्टर ये जो है ए प्लस बी है और ये जो है ए माइनस बी है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में लिख लें। तो ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, और एक बार बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अरे बस समझ में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो बराबर में जीरो कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बी है और इधर ए है, तो पहले ए लिखिए फिर बाद में बी लिखिए। तो देखिए इधर जो है वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस इसका, देखिए इसको लिखेंगे तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए जीरो आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो इस बात को लिखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है, लंबवत है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए ध्यान से ये चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो है और जो है आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी जीरो है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी जीरो है। तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या कहेंगे, वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर बात बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए जब जीरो है, यानी कि इनका मॉड ऑफ ए जो होगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर हैं, इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा
यहाँ से वेक्टर ए का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। तो ए और बी कोई भी सदिश हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ए और बी कोई भी सदिश हो सकता है, लेकिन ए की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा 0 होगी। अब आप चाहे बी की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, या तो 5 रखिए, या तो 6 रखिए, या तो 7 रखिए, या तो 8 रखिए, कुछ भी रखिए। अगर ए की वैल्यू अगर 0 होगी तभी जो है बी ये जो मान आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अरे बस समझ में, तो ये बात लिखेंगे। तो वेक्टर बी का जो मान के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ए होना चाहिए ना, एक 0 होना चाहिए, ए को 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तभी तो यहाँ पे कोई सी भी संख्या लिखी जाएगी, उन दोनों का गुणा किया जाएगा तभी तो 0 आएगा। अरे बस समझ में, यानी लेकिन वेक्टर ए जो होना चाहिए, वेक्टर ए केवल शून्य सदिश होगा, केवल क्या होगा, शून्य सदिश होगा। बात क्लियर है, शून्य सदिश होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वेक्टर बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ए जो है 0 होना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि जो मॉड ऑफ ए है वो बराबर है मॉड ऑफ बी के, वो भी बराबर है मॉड ऑफ सी के। क्यों? क्योंकि बोला गया था आपसे क्वेश्चन में कि ए बी सी एकांक सदिश है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है 0 है। ठीक है, यानी कि एकांक सदिश है, यानी कि इन तीनों का जो मॉड है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, और बोला गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो 0 है। यानी कहने का मतलब कि अगर ये मॉड में है, ये भी मॉड में है, ये भी मॉड में है, इनकी वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि इन सब का मॉड जो लेंगे वो 0 के बराबर भी होगी। अरे बस समझ में, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे बस समझे कि नहीं। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और जो है इतना हो गया बराबर 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए ये तीनों की जो वैल्यू है वो एकांक सदिश बोला गया था, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। अब ये बचा है तो इसमें जो है आप 2 कॉमन ले लीजिए, या फिर आप चाहेंगे, सॉरी यहाँ पे भी 1 होगा ना, हर जगह 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा क्योंकि ये तीनों वैल्यू बराबर है। तो 1 2 3 3 हो गया, और इन सब में 2 कॉमन ले लीजिए तो ये ए बी बी सी सी ए हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर सी ए बराबर 0 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये एक चीज़ देखेंगे तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये गुणे में है, ध्यान से देखिए, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे काट करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं -3/2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। ठीक है, अरे बस समझ में, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 और ए बी बराबर 0 परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये कैसे करेंगे, देखिए बोल रहा है ना कि ए बराबर, बोल रहा है कि विलोम के लिए क्या बोला है, वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 परंतु विलोम के लिए सत्य आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए का मान 0 है, वेक्टर बी का मान भी 0 है, तो इन दोनों का गुणा जो है 0 आएगा। लेकिन अगर विलोम कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दिया जाए, तो ये 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि अगर ये a बराबर 0 है तो विलोम क्या होगा, a 0 के बराबर नहीं है। अगर हम कहें कि बराबर का उल्टा क्या होगा, बराबर नहीं, बराबर का उल्टा क्या होगा, बराबर नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों का गुणा जो होगा वो 0 आएगा। तो इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने से एक मान लेना है कि माना वेक्टर ए जो है हम मान लेते हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये मान लिए। ये तो 0 के बराबर नहीं है ना। वेक्टर बी को भी मान लेते हैं जो 0 के बराबर न हो। ठीक है, अब ए और बी को गुणा करिए, देखिए क्या ए और डॉट बी का मान जो है 0 के बराबर आएगा। तो 2 गुणे 4 करिए तो 8 हो जाएगा। आई कैप और आई कैप का गुणा होगा तो 1 होगा। प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 5 3 8, तो यानी कि यहाँ से 8 प्लस में होगा, 1 8 माइनस में होगा, यानी कि 0। देखिए यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 0 आ गई। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर विलोम भी रहेगा, यानी ए की वैल्यू 0 भी नहीं रहेगी, बी की भी वैल्यू 0 नहीं रहेगी, तो भी क्या हो सकता है, वेक्टर ए और बी का गुणनफल जो है 0 के बराबर आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। ठीक है, आ रहा बस समझ में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है।